जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आप जानने वाले हो बजट के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बैलेंस बजट क्या होता है और अनबैलेंस बजट क्या होता है। आई होप सो आपने हमारी पिछली वीडियोस देख ली होगी। चलिए, नहीं देखी तो मैं आपको बता दूं कि बजट क्या है। बजट क्या होता है? स्टेटमेंट होता है किस चीज का? भाई, गवर्नमेंट बजट मीन्स होता है स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट रिसीट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जब जब गवर्नमेंट रिसीट्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बराबर होती है, कुल मिला के सरकार ने जितना पैसा कमाया और उतना ही खर्च किया, तो इसका मतलब है कि बजट क्या है? बैलेंस में, संतुलन की स्थिति में बना हुआ है। इसके कुछ फायदे भी होते हैं, इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। बात करते हैं हम इनके फायदे नुकसान, जो इनके मेरिट्स हैं, क्या इनके डीमेरिट्स होते हैं, है ना। सबसे पहले देखिए, जब गवर्नमेंट क्या है, जितना कमा रही है, जितना खर्च कर रही है, तो ये तो अच्छी चीज है ना भाई। तो इसमें क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है। क्या है कि भाई हमारी इकोनॉमी क्या रहेगी? स्टेबल रहेगी। क्या है? ज्यादा हिलेगी डुलेगी नहीं। इसका मतलब ये है कि भाई हमारे इकोनॉमी के अंदर बहुत लेस चांसेस होते हैं कि कोई दिक्कत होने के। ठीक है। दूसरा क्या है? इट अवॉइड्स वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। सरकार देखिए तरह तरह के बहुत तरह के खर्चे करती है ना। फ्री बीज भी बांटती है ना, देखा होगा आपने, बहुत सारी चीजें फ्री में बांटती है। कई बार वो अच्छी भी होती है, लेकिन कई बार दिखावे के लिए सरकार बहुत कुछ करती है। तो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर से सरकार बचती है कि भैया जितना पैसा है उतना ही खर्चा करो। बात करते हैं डिमेरिट्स की। डिमेरिट्स में क्या होता है कि अगर मान के चलिए सरकार, जैसे इंडिया जैसी कंट्री की बात करें हम, भाई इंडिया में क्या है? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारी जीडीपी का साइज उतना बड़ा है नहीं, अभी ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो अगर गवर्नमेंट के पास, आप जानते ही हो हमारे देश में टैक्सेस जो है वो बहुत कम परसेंट लोग पे करते हैं। तो भाई क्या है? गवर्नमेंट की इनकम इतनी ज्यादा है नहीं, लेकिन एक्सपेंडिचर है। जैसे कि इस बार का भी अगर बजट देखेंगे तो एक्सपेंडिचर बहुत हाई है। अगर लेकिन गवर्नमेंट यही सोच के रहेगी कि नहीं भाई हमें तो इक्वल इक्वल रखना है, तो ऐसे में बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। सबसे पहले क्या है? द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी हिंडर्ड। भाई जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, उसको काफी नुकसान पहुंचता है। किस तरीके से नुकसान पहुंच सकता है? भाई मान के चलिए इनकम है और एक्सपेंडिचर है, दोनों बराबर है, तो क्या है कि भाई अगर आप और ज्यादा जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट सेम इन्वेस्टमेंट कर रही है, सेम एक्सपेंडिचर कर रही है, तो इससे क्या होगी? जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं होगी। जब जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं होगी तो इकोनॉमी में क्या होगा कि भाई लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचेगा। पैसा नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ेगा, ओवरऑल जो डिमांड है वो कम रहेगा। ठीक है, तो अगर डिमांड नहीं रहेगी तो भाई सप्लाई की भी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, तो भाई नई नई फैक्ट्रीज नहीं स्टार्ट होगी। तो कुल मिला के आपका क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाता है एक टाइम के बाद। दूसरा देखिए, वेलफेयर एक्टिविटीज में बी रिस्ट्रिक्टेड। जैसे कि मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट कई बार फ्री में बहुत सारी चीजें देती है, लेकिन इसको मेंटेन चक्कर में भाई क्या होगा कि गवर्नमेंट फ्री की जो चीजें हैं, जो बहुत सारे लोगों को नीड होती है, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। तो ये है आपके बैलेंस बजट के कुछ फायदे और कुछ नुकसान। बात करते हैं आप अनबैलेंस बजट की। तो अनबैलेंस बजट क्या है? तो अनबैलेंस बजट का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट रिसीट्स और गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है वो इक्वल ना हो। यहाँ पे इक्वल था और यहाँ पे इक्वल नहीं है कि व्हेन गवर्नमेंट क्या है? बजट रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर नॉट इक्वल। इक्वल मींस बैलेंस, अनइक्वल कब होगा भाई? क्या है? अनइक्वल है तो अनबैलेंस हो जाए। अब इसमें दो टाइप होते हैं, एक है सरप्लस बजट और दूसरा है आपका डिफिशिएंट बजट। सरप्लस, सरप्लस वर्ड का मीनिंग जान लीजिए। सरप्लस का मतलब होता है इनकम का ज्यादा, मतलब पैसे ज्यादा होना, ठीक है, और खर्चे कम। तो गवर्नमेंट जो रिसीट्स है वो ग्रेटर देन होते हैं इससे एक्सपेंडिचर से। गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा आया लेकिन सरकार ने पैसा खर्च कम किया है, सरकार ने पैसा खर्च कम किया है। भाई इसके भी फायदे भी हो सकते हैं और इसके नुकसान भी हो सकते हैं कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया है कि भाई अगर इनकम जो है ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो क्या होगा? सेविंग हो गई, गवर्नमेंट ने पैसा बचा लिया। तो अगर सरकार पैसा बचा ले तो अच्छी चीज है ना भाई। अगर आप घर में सेविंग कर लेते हो तो अच्छी चीज है ना, पैसा बच रहा है। बट यहाँ पे इसके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इसकी। जान लीजिए डिफिशिएंट बजट क्या है। डिफिशिएंट बजट मीन सिंपली होता है कि जब सरकार का क्या है? एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है। एक्सपेंडिचर यहाँ पे ज्यादा है और रिसीट्स जो है कम है, तो ये होता है आपका डिफिशिएंट बजट। कुल मिला के घाटे का बजट। भाई यहाँ पे घाटा लग रहा है सरकार को, ये खर्चा ज्यादा कर दिया, इनकम इतनी हुई नहीं। ठीक है, अब जरा हम बात करते हैं सरप्लस बजट के मेरिट डिमेरिट्स की। सबसे पहले देखिए भाई इसके फायदे क्या है कि मेरिट्स में है राइज इन कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट रिसीट्स बढ़े, ऑब्वियस बात है कि सरकारी खजाने में ज्यादा पैसा, पहले से ज्यादा पैसा पहुंचेगा। फॉल इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर,
भाई ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब भाई एक्सपेंडिचर कम भी करे सरकार। अगर मान के चलिए आपकी इनकम बढ़ जाए तो क्या होता है, आप अपने खर्चे भी बढ़ा देते हो। तो अगर सरकार की भी इनकम बढ़ रही है तो सरकार भी तो खर्चे बढ़ा सकती है, लेकिन यहाँ सरकार सरप्लस में है, इट मीन्स गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सपेंडिचर क्या कर दिया, यहाँ पे कम कर दिया। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी में, डीमेरिट्स इसके क्या है। सबसे पहले क्या है, इट लोअर्स द लेवल ऑफ एडी, एग्रीगेट जो डिमांड है आपका, ठीक है, उसको डाउन कर देता है। अब ये कैसे डाउन हो जाता है भाई, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कमाया तो बहुत लेकिन इतना खर्चा नहीं किया। अगर सरकार खर्चा नहीं करेगी तो भाई गवर्नमेंट क्या है, इन्वेस्ट करती है ना एक तरीके से, नए नए जब प्रोजेक्ट लेके आती है तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। अब भाई एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तभी तो आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। अब सरकार ने क्या किया, खर्चा तो किया नहीं है, पैसा बचा लिया, तो इससे क्या होगा भाई, जॉब ही क्रिएट नहीं होगी, जॉब क्रिएट नहीं होगी तो क्या होगा, एग्रीगेट जो डिमांड है वो गिर जाएगी भाई आपकी, ठीक है। तो ओवरऑल एडी कनेक्टेड किससे होता है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ से। तो कहां इंपैक्ट कर रहा है इसको, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को इंपैक्ट कर रहा है हमारा, ठीक है। सरप्लस बजट की वजह से हमारी इकोनॉमी जो है काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, देखिए जो कि नेक्स्ट पॉइंट पे है, एडी में रिड्यूस टू एन लेवल दैट कॉजेस अनएम्प्लॉयमेंट, क्या है, दैट कॉजेस अनएम्प्लॉयमेंट। एडी की वजह से क्या हो जाएगा भाई, काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सरप्लस बजट का, ठीक है, मेरिट डिमेरिट। अब बात करते हैं जरा हम डिफिशिएंट बजट की, ठीक है, वीडियो में आगे चलिए जानते हैं आप डिफिशिएंट बजट के मेरिट डिमेरिट्स को, ठीक है। कि भाई डिफिशिएंट बजट का मतलब है कि भाई कुल मिला के कि सरकार क्या कर रही है, खर्चा ज्यादा कर रही है और इनकम हो रही कम। अब इसके मेरिट डिमेरिट क्या है, सबसे पहले मेरिट जानते हैं कि भाई सरकार बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है तो ये किस सिचुएशन में आइडल है। जैसे कि हमारी कंट्री देख लीजिए, हमारी कंट्री जो है एक क्या है भाई, बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है यहाँ पे, और इतनी ज्यादा जॉब नहीं है यहाँ पे, तो ज्यादा जॉब क्रिएशन के लिए जरूरत है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की। अब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, जब सरकार भाई बहुत ज्यादा पैसा खर्च करेगी। अब सरकार के पास तो इतना पैसा आ नहीं रहा है, तो सरकार डेप्ट लेके भी जो है हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ आए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के लिए आइडल माना जाता है, ठीक है भाई, डिफिशिएंट बजट की हमारी जो है इकोनॉमी ग्रो करनी है। तो फायदा क्या है, सबसे पहले इट इज अ की इंस्ट्रूमेंट टू करेक्ट द स्टेट ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि भाई मान के चलिए आपके देश में मंदी आ गई कि भाई डिमांड ही नहीं हो रही है। अब डिमांड क्यों नहीं होती है, क्योंकि पब्लिक के पास पैसा नहीं है। अब पैसा कैसे आएगा पब्लिक के पास, जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी इकोनॉमी के अंदर, या फिर भाई प्राइवेट इन्वेस्टर्स आए। अगर प्राइवेट इन्वेस्टर्स नहीं है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को ही पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कई कंडीशन आती है मंदी वाली तो गवर्नमेंट पैसा लगाती है और इस डिफिशिएंट बजट का इस्तेमाल करती है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं, इट एक्सिलरेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे भाई, जब सरकार पैसा खर्च कर रही है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, तो ऑटोमेटिकली जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगी बहुत ज्यादा और भाई हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। इट एनेबल्स अस टू अंडरटेक वेलफेयर एक्टिविटीज, सरकार खर्चा करती है तो सारा इन्वेस्टमेंट पे ही नहीं कर देगी, सोशल वेलफेयर पे भी बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है। थर्ड पॉइंट आपका भाई बता रहा है कि भाई सोशल वेलफेयर के लिए काफी सारा खर्च करती है गवर्नमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डिमेरिट्स की तरफ। डिमेरिट क्या है, नुकसान क्या है भाई, अगर सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है ना, और इनकम इतनी है नहीं, तो फिर प्रॉब्लम कहां जाएगी। अगर लगातार लगातार पैसा लगातार ही खर्च किया जा रही है तो सबसे पहले इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होगा। अब ये इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, तो इन्फ्लेशनरी गैप जिनको नहीं पता वो मैं बता दूं आपको कि इन्फ्लेशनरी गैप कब बनता है, ठीक है। इन्फ्लेशन की जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही है तो क्या है, बहुत ज्यादा लोगों को जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, तो अब लोगों के पास पैसा पहुंच रहा है, पैसा पहुंचेगा तो क्या होगा, जो है आपका एग्रीगेट डिमांड जो है ये बढ़ेगा, इतना बढ़ जाएगा कि भाई सप्लाई पीछे रह जाएगा। अगर एग्रीगेट सप्लाई ही नहीं हो पा रही है तो क्या होगा, प्राइस बढ़ने लगेंगे, क्या होगा, प्राइस बढ़ने लगेंगे, वुड राइज, ओके, वेज प्राइस स्पाइरल, ठीक है, प्राइसेस बढ़ेंगे। देखिए एग्रीगेट डिमांड, भाई डिमांड ज्यादा हो रही है, सप्लाई उतनी हो नहीं पा रही है, तो क्या होगा, चीजों का प्राइस बढ़ाया गया। जब चीजों का प्राइस बढ़ाया गया तो क्या भाई, जो भी बंदा नौकरी कर रहा है क्या कहेगा, वो भी डिमांड करेगा ना भाई हमारी सैलरी भी बढ़ा दो। तो अब क्या है, वेजेस बढ़ाए जाएंगे, प्राइसेस बढ़ाए जाएंगे। अगर भाई वेजेस बढ़ाए जाएंगे तो प्रोडक्ट महंगा बनेगा, फिर भाई अगेन ये डिमांड करेगा, तो ये स्पाइरल हो जाता है, ठीक है। ये जो चलता रहता है। अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है, बहुत ज्यादा पैसा
इकोनॉमी के अंदर डाल रही है तो इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होगा। सेकंड पॉइंट है इट वुड फर्दर इंक्रीज द गल्फ बिटवीन एडी एंड एएस। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई एडी एएस के बीच की गैप को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है कि भाई इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर भाई स्थिति इतनी खराब हो सकती है, ठीक है, कि सरकार को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा जो है मेहनत करनी पड़ती है और इसमें आरबीआई का सपोर्ट लगता है, जो कि आप हमारी बैंकिंग वाली वीडियो में देख के समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या करते हैं इन्फ्लेशनरी गैप को ठीक करने के लिए, डिफ्लेशनरी गैप को ठीक करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, ठीक है। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।